आज है 23 जून 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एसी ब्लास्ट से लगी आग, 15 की मौत, इमरजेंसी एग्जिट न होने से बढ़ा हादसा। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक कोचिंग और ऑफिस वाली इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार बेसमेंट में लगी एसी में ब्लास्ट के बाद आग और धुआं तेजी से फैल गया। जान बचाने के लिए कई छात्र बाथरूम में छिप गए, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने खिड़कियों और तारों के सहारे बाहर निकलकर जान बचाई। जांच में इमरजेंसी एग्जिट की कमी और ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम को हादसे की गंभीरता बढ़ाने वाला कारण माना जा रहा है। लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी और सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक मदद। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। लखनऊ हादसे के जिम्मेदार नहीं बचेंगे, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर दिया और स्थिति का जायजा लेने के लिए लखनऊ पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को मौके का निरीक्षण कर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ हादसे से दहला देश, पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक ने जताया गहरा शोक। लखनऊ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चों की मौत की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फतेहपुर में किसानों को मिलेंगे निःशुल्क कृषि अन्न बीज मिनी किट। फतेहपुर में खरीफ सीजन 2026 के लिए कृषि विभाग ने किसानों को निःशुल्क कृषि अन्न बीज मिनी किट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना के तहत ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, काकून और कुटकी के बीज किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। अधिक आवेदन आने पर लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। मोबाइल ऐप से मिलेगी खाद, अब कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। देश में उर्वरक वितरण व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। सरकार के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइजर के तहत किसान अब मोबाइल ऐप के जरिए खाद की उपलब्धता और खरीद की जानकारी पा सकेंगे। नई व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी और बिचौलियों पर रोक लगेगी। किसानों को लंबी लाइंस में लगने और धक्के खाने से राहत मिलेगी। हर बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंद किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचाना आसान होगा। दिव्यांग युवाओं के लिए मेरठ में लगेगा स्पेशल जॉब फेयर। मेरठ में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 24 जून को कचहरी परिसर स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में लगने वाले इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र की कंपनीज और बैंक हिस्सा लेंगे। श्रम और सेवा योजन विभाग की पहल पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय के मुताबिक मेले का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी में बदली होम स्टे नीति, अब 8 कमरों तक मिलेगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएनबी और होम स्टे नीति 2025 में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब होम स्टे इकाई में अधिकतम 8 कमरों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले किराए पर देने के लिए अधिकतम 6 कमरों की सीमा थी। सरकार ने साफ किया कि शहरी क्षेत्रों में होम स्टे केवल आवासीय इकाइयों में संचालित होंगे और मालिक या उसका परिवार वहां निवास करेगा। यूपी में बुजुर्गों और महिलाओं की बड़ी पेंशन, अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को बड़ी राहत दी। अब पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिससे उनके जीवन यापन में मदद होगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही लाभार्थियों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। यूपी जीएनएम काउंसलिंग शुरू, 25 जून तक करें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग।
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जीएनएम 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले चरण की काउंसलिंग 21 जून से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 25 जून तक अपनी पसंद के कॉलेज भर सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यूपी के निर्यातकों का गेम चेंजर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के उद्योगों को वैश्विक बाजारों तक सीधी और तेज पहुंच मिल सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, इंजीनियरिंग, उत्पाद, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स में बड़ी सुविधा होगी। वहीं 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी कारोबारियों और निर्यातकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। घरों में दुकान चलाने वालों को राहत, नई बिजली दरों में मिल सकती है बड़ी छूट। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस हफ्ते नई बिजली दरें लागू हो सकती हैं। राहत की बात यह है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। नए टैरिफ ऑर्डर में घरों में छोटी दुकान चलाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव के तहत एक तय श्रेणी तक ऐसे उपभोक्ताओं को कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रदेश के करीब 25 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी के स्कूल्स में अब एआई और रोबोटिक्स की पढ़ाई, 18 मंडलों में बनेगी ड्रीम लैब। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब आधुनिक तकनीकों की भी शिक्षा मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के 18 मंडलों में ड्रीम लैब स्थापित की जा रही है, जहां विद्यार्थियों को एआई, रोबोटिक्स और नई तकनीकों की व्यावहारिक जानकारियां दी जाएंगी। इस परियोजना के लिए टाटा समूह की कंपनी नेल्को के साथ समझौता किया गया है। नेल्को ने ड्रीम लैब के लिए जरूरी उपकरण और सामग्री की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के टूंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा का माहौल है। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया और गुंडाराज हावी था, जबकि अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इस दौरान उन्होंने 658 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गोंडा रूट पर ट्रेन का संचालन प्रभावित, 7 से 11 जुलाई तक कई ट्रेन रहेंगी कैंसिल। उत्तर प्रदेश में गोंडा रूट पर रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते 7 से 11 जुलाई तक कई ट्रेन को निरस्त करने का फैसला किया। इस दौरान कुछ ट्रेन के रूट में भी बदलाव किया जाएगा। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएंगी। प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये बदलाव किया गया। यूपी में प्रशासनिक सेवा अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मौका, 6 जुलाई तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराने के लिए योग्य विशेषज्ञों को बड़ा मौका मिला। समाज कल्याण विभाग के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में अतिथि प्रवक्ता और मेंटर के पदों पर चयन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित विशेषज्ञ संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियां कराएंगे। नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश का बड़ा मौका, IIT-GNL ने लॉन्च की नई प्लॉट योजना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड यानी IIT-GNL ने 8 औद्योगिक और 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की नई योजना लॉन्च की। इसके लिए 25 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। एयरपोर्ट के संचालन की तैयारियों के बीच इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई बड़ी कंपनीज यहां उद्योग लगाने की तैयारी में हैं। ऐसे में उद्योगपतियों और घर खरीदने वालों के लिए ये योजना सुनहरा अवसर मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग की टीम लखनऊ पहुंची, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग की टीम मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही है। इस दौरान आयोग की टीम शासन और कर्मचारी संगठनों के साथ अलग अलग बैठक करेगी और उनकी मांगों व सुझाव पर चर्चा करेगी। बैठकों में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और वेतन संबंधी मुद्दों पर प्रेजेंटेशन भी दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है।
2027 से पहले मायावती का ब्राह्मण कार्ड, सवर्ण समाज को दिए बड़े संदेश। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला। मायावती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोगों से बसपा से जुड़ने की अपील की। उन्होंने टिकट देने और सरकार बनने पर पूरा सम्मान देने का वादा भी किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा में ब्राह्मण उम्मीदवारों को मौका मिलने से विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि 2007 की तरह इस बार भी ब्राह्मण समाज के समर्थन से बसपा पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। 21 साल बाद मिला इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 शिक्षकों को मिली नौकरी। करीब 21 साल पुराने शिक्षक भर्ती विवाद का आखिरकार अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 21 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली। ये मामला वर्ष 2005 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था। नियुक्ति पाने वालों में 11 विज्ञान और 10 गणित विषय के अभ्यर्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू, 13 जुलाई तक नामांकन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। वाराणसी समेत पूरे प्रदेश के पात्र शिक्षक और प्रधानाचार्य 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि 13 जुलाई तक आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा किए जाएंगे। DIOS भूलेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार केवल वही नियमित शिक्षक और प्रधानाचार्य आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। संविदा शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे वेस्ट यूपी के नए जिले, हापुड़, बागपत समेत कई इलाकों को बड़ा फायदा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। हापुड़ किठौर रूट और हापुड़ मेरठ बॉर्डर पर 2 नए इंटरचेंज बनाने की तैयारी है। इससे हापुड़, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर समेत कई जिलों को एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अटौला गांव और शाफियाबाद बॉर्डर के पास बनने वाली एंट्री पॉइंट से कारोबार और परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे पश्चिमी यूपी के व्यापारियों और आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। यूपी होमगार्ड रिजल्ट जल्द जारी, uppbpp.gov.in पर देख सकेंगे स्कोर कार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया वे अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख पाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन करके अपना रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करना होगा। बोर्ड के द्वारा परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले तभी गांव का होगा समग्र विकास। आजादी के 77 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और किशोरियों कई समस्याओं से जूझ रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में उन्हें घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार और सम्मान अब भी सीमित है। कई गाँव में महिलाएं घरेलू हिंसा, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वहीं अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से किशोरियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। चंबल पर मुरैना पिनाहट पुल का अंतिम पिलर तैयार, बढ़ेगी यूपीएमपी कनेक्टिविटी। चंबल नदी पर मुरैना और पिनाहट के बीच बन रहे पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिनाहट सीमा में पुल का अंतिम 22वां पिलर तैयार हो चुका है और अब उस पर गर्डर रखने की तैयारी चल रही है। पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई, जिसमें करीब 40% काम पूरा हो चुका है। 157 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 825 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण वर्ष 2017 से किया जारी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का मिशन 2027 शुरू, योगी अलीगढ़ से भरेंगे चुनावी हुंकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। पश्चिमी यूपी की राजनीति में अलीगढ़ बीजेपी की रणनीति का नया केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और हाथरस दौरे के जरिए मिशन 2027 का संदेश देंगे। विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।